मॉम आप परेशान ना हो, जुनैद आ रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। डैड, कुछ कुछ पता चला? क्या पता चलेगा? दुनिया भर का असूल है कि औलाद जब कहीं जाती है तो अपनी माँ को बता के जाती है, लेकिन यहाँ का बाबा ही निराला है। बेटा जो है वो नजरों से गायब है और माँ दौड़ती हुई बाप के पास आ रही है और पूछ रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, उसको ढूंढ कर लाएं। क्या सीमत! तो आपने कौन सा उससे अपने करीब कर लिया? जब भी लगाए जासूसी लगाए उसके पीछे। और तुमने क्या किया? मेरे खिलाफ किया उसको। हर वक्त वरगलाती रहती हो उसे, उसको ये बताती हो कि मैं जालिम हूं, उसको मार दूंगा, ये करती हो तुम। डैड, मॉम, अगर आप लोग आपस में झगड़ा करने की बजाय सलार को ढूंढें तो ज्यादा बेहतर है। बल्कि आप उसे ट्रेस करवाएं, अपने गार्ड से बोलें कि वो। तुम्हारे भाई की आदत है लोगों को चकमा देकर गायब होने की। फोन बंद कर रखा है और गाड़ी मॉल के बाहर खड़ी है कहीं। आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर? उसकी तबीयत तो देखें। मेरा बेटा लाए कहीं से। अपनी बेटी का इतना ख्याल होता तुम्हें तो उसको छोटी छोटी बातों पे बार बार ना बुलाती। इसको अंदर ले जाओ बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी जुनैद जी। बेटा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो। डैड, मुझे तो तुम इतने इत्मीनान से कैसे घूम रहे हो? रिलैक्स्ड हो बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल परेशानी नजर नहीं आ रही। उसके पर्सनल मैटर्स हैं, उनमें स्टक हो गया। ये पर्सनल मैटर्स जो हैं ये खत्म कराओ ना यार, कब तक चलेंगे ये? अब क्या किसी लड़की का चक्कर है? ये थक गई है, मैं इसे छोड़ के आता हूँ, फिर जाता हूँ। हाँ जाओ, और पूछो कुछ सीरियस है तो बताओ। तुम जाके आराम करो बेटा। जी। आप भी रिलैक्स करें। अब क्या सलार, तुम्हारे कहने पे तो आई हूँ। तुमने ही तो मुझे बुलाया है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने बुलाया है? देखो मेरी बात सुनो सलार, डरो मत। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, सच बताओ सबको। क्यों क्यों डरेगा वो किसी से? सलार बताओ सबको, तुमने मुझे मैसेजेस किए थे, कॉल्स की थी ना तुमने मुझे। कौन से मैसेजेस? दिखाओ तो सही, कहाँ किए मैंने वो मैसेजेस? मैं अभी दिखाती हूँ मैसेजेस। ये देखो, ये देखो। अभी अभी थे हम मैसेजेस, डिलीट हो गए सारे। क्या थे मैसेजेस? ये सब डिलीट हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया। सलार तुम तो सच्चे हो ना? तुम बताओ सबको, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। सबको बताओ सच, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा, यानी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं खुद पे ब्लेम ले लूं? आज इसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैंने? हाँ, तुमने। यकीन नहीं आ रहा? ये देखो, देखो, गौर से देखो। अगर फोन होता मेरे पास तो तुम्हारी खुशामद करती। बताया तो था, भाईजान ने बहुत पाबंदियां लगा दी हैं। फोन भी छीन लिया इसका। नहीं है ना इसके पास फोन।
सालार, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? सब गलत हुआ है ब्रो, सब गलत। अच्छा घर चलो। नहीं यार तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके ठीक है, यू टेक योर टाइम। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। व्हेन यू डन आ जाना। पिक्चर्स देख ली लेकिन रिएक्ट नहीं किया। एक बार फोन करती हूँ। रिएक्ट बनता भी नहीं लेकिन फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? एक मिनट दोबारा करती हूँ। ऑफ कर दिया। आखिर ऐसा क्या है उस सितारा में जो हर कोई उसके पीछे चला जाता है? सलार को उससे मोहब्बत तो नहीं है लेकिन कुछ तो था ना। मुझे लगता है मीच नहीं बन के फंसा दिया सबको। इस बार मुझे मौका मिले फिर देख, किसी और की तरफ देखने नहीं दूंगी उसको। फोन नहीं उठा रहा। लगता है जुनैद आ गए, मैं देखती हूँ। सलार भी ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ थे रात भर से? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चलो आओ अंदर। सबको परेशान करके रखा हुआ है तुमने। कहाँ थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आ गया सलार। कहाँ थे तुम? तुमने कुछ खाया बेटा? चलो फ्रेशन अप हो जाओ, फिर नाश्ता कर लेना। नहीं वो आई थिंक आई जस्ट नीड सम फ्रेश एयर। ओके आप भी ना सारी रात को बाहर रहा है। पूछिए तो सही उससे, कौन है वो लड़की? अभी वो घर के अंदर आ गया है, मुल्क से बाहर जाएगा। आप सुकून लें, उसको भी सुकून लेने दें। लेट्स हिम रिलैक्स। कमाल है ताहिर, मेरा बेटा सारी रात बाहर रहा है, वो भी किसी लड़की के चक्कर में। कितने लापरवाह हैं आप। आप फिक्र मत कीजिए, सारी रात मेरा दामाद जो है वो हमारे बेटे के साथ ही था। रिलैक्स।
मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा, इंतजार करना मेरा। ठीक है। अच्छा वैसे एक बात अच्छी होगी, कासिम जब से तुम्हारी लाइफ में आया है तुम्हारी जिंदगी में ना आसानियां ही आ रही है। हाँ, जैसे इसके आने से ये पाबंदी लग गई कि अब मैं कहीं भी अकेले बाहर आ जा नहीं सकती। तो तुम कौन सा रोज रोज पिकनिक जाती थी? पता नहीं यार, अजीब सा ही हो गया सब कुछ। कासिम को आने ही आना चाहिए था। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ ना, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ। रोज रोज बसों के चक्कर से जान छूटी, अब गाड़ी में आएंगे और गाड़ी में जाएंगे। घर वालों की नजर में तो मैं मशकूक हो गई हूँ ना। तुम्हारी गवाही से पहले कौन सा मुजरिमों को रिहाई मिलती थी? फिर भी कुछ तो इज्जत थी ना मेरी। इज्जत विज्जत छोड़ो। वैसे एक बात ना मेरे दिमाग में खटक रही है। क्या? कि कासिम का यहाँ आने का तुम्हारे घर वालों को कैसे पता चला? अहम ये नहीं है कि किसने बताया, अहम ये है कि ये सब कुछ सुनने के बाद उनको कैसे लगा होगा। उससे ज्यादा अहम ये है कि हमें क्या फायदा हुआ है। पिक एंड ड्रॉप मजे यार। चलो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। बात क्या है? आखिर तुम परेशान क्यों? परेशानी की बात यह है कि मैं इस मुल्क से जाना चाहता हूँ, मगर मेरी फ्लाइट 4 दिन बाद है। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे लिए 4 दिन गुजारने मुश्किल हो गए हैं? बात क्या है? दोस्त की कजन ने कुछ कहा? सितारा डोंट वरी, हम छुट्टी से पहले वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि क्लासेस बंक नहीं कर सकती मैं। यार मैं सारी शॉपिंग ना तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हें पता तो है ये बात। मैंने कहा तो कि आपकी पसंद पे भरोसा है मुझे। अच्छा, मेरी पसंद पर भरोसा है लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं करती। भरोसा तो मुझे खुद पर भी नहीं है। जब दिल दा मिले क्या कर पाए, ओ दिल का जोड़े जाए। मतलब मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये सब प्री प्लान था। तुम अपनी बदनामी पर कितना चीख रहे थे। दरअसल तो बर्बाद तुमने उसे किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सबा। झूठ मत बोलो। तुमने मुझसे खुद कहा था कि वो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है। हाँ कहा था, तो कहने में क्या जाता है? ओ, एक लड़की को ये कहने में कुछ भी नहीं जाता। देखो सलार, हमारी क्लास में इन बातों की शायद कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जिस क्लास से वो बिलोंग करती है ना, वहां पर ऐसी बातों पर कत्ल कर दिया जाता है। कैसी फजूल बातें हैं, इट्स ऑल रबिश। देखो सलार, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद है ना, तो मैं मम्मा से बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं, क्या हो गया, पागल वागल होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस क्या बस? मैं तो बस चला जाऊंगा ना। ओह, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पूरी रात का जागा हुआ हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ओके रुको। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से सोने की बात कैसे कर सकते हो? और हाँ, वैसे तुम्हारे पास तो इन बातों का हल है, हमेशा की तरह। हर गलती के बाद तुम इस बार भी फरार होना चाहते हो। मेरी बात सुनो, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। ओके ये तुम्हारी सोच है। तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम उससे माफी मांगो, ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। मैं माफी क्यों मांगूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं? अच्छा, ये बात खुद को आईने में देखकर बोल सकते हो? है जवाब इस बात का? कह सकते हो? हाँ, तुम्हारे नाम से बदनाम हुई है ना।
मेरे नाम से? आपसे पहले वो खानदान की सबसे शरीफ लड़की थी। जब से आप उसकी जिंदगी में आए तो बेचारी की शोहरत के डंके पूरे खानदान में बजने लगे। हम ऐसे ही रहे हैं, जीना सजा हो जैसे, दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे। ये देखो, उसी की कॉल आ रही है बार बार। ये बार बार फोन क्यों कर रहा है? कुछ बाकी रह गया होगा ना सुनाना, वही कहना होगा। तो तुम भी एक दफा फोन उठाओ और उसको अच्छे से सुना दो। ये क्या कर रही हो? मैंने सुनाने का कहा था और तुमने इसे ब्लॉक कर दिया। गलती से अनब्लॉक हो गया था, लेकिन अब बार बार उसका नाम मुझे मेरी स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता। तो डिलीट कर देती। हाँ, ताकि अननोन नंबर समझ के कॉल पिक कर लेती। हाँ तो इसकी एक दफा कॉल आती और हम उठाते, फिर हम उसे ऐसा सुनाएंगे कि हम मतलब तुम जवाब देना तो बनता है ना। जवाब तो उसे मिल गया होगा। ब्लॉक कर दिया उसने। फोन से किया है ना, मिलकर माफी मांग लो। मिलकर? हर्जी क्या है? अपना क्रिएट किया हुआ मैस खुद साफ करके जाना, किसी की बददुआओं के साथ मत जाना। तो इसके लिए मुझे उसके घर जाना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, तुमने तो वैसे भी कनाडा चले जाना है। हमेशा की तरह गलती करके फरार हो जाने का तुम्हारा रिकॉर्ड भी बरकरार रहेगा। तुम्हें लगता है मुझ में लोगों का सामना करने की करेज नहीं है? लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिन्हें हम बर्बाद करते हैं ना, उनका सामना करने के लिए हमें करेज से कुछ ज्यादा चाहिए होता है। सुनो, बीच वाले डब्बे में 3 पराठे हैं, खुद खाना, ताया को मत देना। अच्छा? सुनो, तुम बाहर जा रहे हो ना, मुझे पप्पू के घर छोड़ दो। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, ताया नाराज हो रहे हैं। अब बात सुनो ना मेरी चंदा, मेरी जान, ले जाओ बहन, 5 मिनट तो लगेंगे। ताई, आप लोगों ने पहले ही मेरे सर पे कॉलेज की जिम्मेदारी डाली हुई और अब ये भी। ओफो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और वैसे भी रास्ते में है पप्पू का घर। ताई समझाएं इसको। अरे मेरा बच्चा, मेरा शहजादा बेटा, मम्मी के बार बार फोन आ रहे हैं, ले जाओ। भाई तो लेके जाते हैं, ले जाओ ना। चलो, खुदाफिज, खुदाफिज। निकलो। ध्यान से जाना, गुस्सा नहीं। उठाया? नहीं उठा रहा, मुझे लगता है ड्राइव कर रहा होगा, बस आने ही वाला होगा, वेट कर लो। एक तो तुम किसी के रवैये को कबूल क्यों नहीं करती हो? एक तो ये कासिम भी ना वक्त देखता है ना मौका देखता है, कभी भी कॉल कर देता है। फिर तो ताया से कहकर ना उसकी ड्यूटी लगवा दो, कम से कम टाइम पर तो आएगा। तुम चाहती हो कि ताया मुझे हाथ पकड़ के घर से निकलवा दें, ना मैं रहूंगी ना ये ड्यूटीज रहेंगी। वैसे कासिम को चाहिए तुम्हारे ताया को ना साफ बोल दे कि मंगेतर है मेरी, आप पाबंदी नहीं लगा सकते। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। आप बात करनी थी तुमसे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या करता तुमने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब आप ये समझते कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। किसी का वेट कर रही हो? आप जाइए यहाँ से, मेरा भाई आने वाला होगा, प्लीज जाएं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, उसे भी पता होना चाहिए ना।
क्या पता होना चाहिए? यही कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, सारी गलती तो उस निम्मी की थी और कासिम ने सब कुछ संभाल लिया है। हाँ, क्योंकि वो सच्चाई जानता था ना। और बर्दाश्त नहीं हो रहा ना आपसे? क्या? यही कि कासिम ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा, पूरे खानदान से मेरे लिए लड़ रहा है वो, और किसी को मुझे कुछ भी नहीं कहने दे रहा। ये मेरी खुशी आपसे हजम नहीं हो रही ना, है ना? तुम्हारी खुशी मुझसे हजम नहीं हो रही? देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे अपनी गलती की माफी मांगकर निम्मी और कासिम की सच्चाई बताना चाहता हूँ। बता दी? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? आप जानते हैं, अगर मेरे एक तरफ आप और आपकी हमदर्दी हो और दूसरी तरफ दहकती हुई आग, तो जानते हैं मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? मैं उस दहकती हुई आग में गिरना पसंद करूंगी, ना कि आपके ऊपर भरोसा करना। You know what? I wish कि उस वक्त मेरे पास कैमरा होता। ये कौन था? पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन था। तो तुमसे बात क्यों कर रहा था? प्रिंसिपल का ऑफिस पूछ रहा था। प्रिंसिपल का ऑफिस गेट से बाहर है? हमें क्या पता, हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे। तुम इतनी देर से क्यों आए? चलो ना, इतनी देर क्यों लगा रही हो तुम भी? अच्छा सुनो, वो मेरा बैग तो ले आओ। अच्छा उस दिन तो तुम बड़े डरावे दे रही थी अब्बू के, और अब मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो गई कि अब्बू को कॉल कर दी। अब वो देखो ना, मैंने सोचा कि हम दोनों कजिन्स हैं तो हमें मिलना चाहिए, राइट? क्या काम है बताओ? इतनी स्वीट बनने का ड्रामा क्यों कर रही हो? स्वीट नहीं, परेशान हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल से पता ही लग रहा है। क्या हुआ है? वो कासिम मिठाई देने आया था रिश्ते की। तो अब तुम्हारी नजर कासिम पर भी पड़ गई है? पागल हो, तौबा करो भी। तौबा। मनहूफ का रिश्ता हो गया। अच्छा, मुझे तो लगा था तुम उन दोनों की शादी से खुश होगी। क्यों? मुझे निकाह हुआ की फीस मिल रही है जो मैं खुश होंगी। फीस? तुम्हें तो सितारा का आशिक चाहिए था ना? इस वक्त फोकस आशिक पे नहीं, उसके मंगेतर पे है। ओके, तो ये तो तुम्हारा मसला है, इसमें मैं क्या करूं? देखो किरण, मजाक मत करो। सितारा तो चुप होगी, लेकिन जब कासिम और सितारा की शादी हो जाएगी तो कासिम तो सबको बता देगा ना कि सितारा बन के सलार को वलीमे पे तुमने बुलाया था। और फिर मामू तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तुम खुद सोच सकती हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? देखो किरण, इस वक्त हम दोनों एक जैसी सिचुएशन में हैं, तो क्यों ना दोस्त बन जाएं? ओ, एक जैसी सिचुएशन मतलब मेरा शक ठीक है, तुमने भी जरूर कुछ ना कुछ किया है। बताओ क्या किया है? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं कासिम को तुम्हारा राज बाहर करने से मना कर दूंगी, समझी? इसका मतलब है कि जरूर तुमने कोई खास काम किया है, उससे भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, क्या है तो? फिलहाल तुम सितारा के फोन से सलार को मैसेज करो। 1 मिनट,
काम बाद में, पहले तो मुझे ये बताओगी कि तुमने क्या किया है। ओफो भाई, मत बताओ, जा रही हूं मैं। भाभी आप कुछ नहीं, मैं बस वो जा मैं तो यानी कल रात को तो मेरी वजह से भूखी सोई थी? हाँ तो लेकिन क्यों? क्या क्यों? ओ भाई, खाना, ब्लैंकेट और ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या वजह है? क्योंकि एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझता है। मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। मैं क्या करूं यार, इसके सामने तो सालार का भी नाम नहीं ले सकता। बाद में बात करते हैं। हाँ कासिम भाई, कितना टाइम है और चलें? मेरे भाई अभी बुटीक भी जाना है और लहंगे का कलर भी डिसाइड करना है। वैसे तुम्हें कोई आइडिया है कि लहंगे का कलर किस किस्म का होना चाहिए? कासिम तुझे एक बात बताऊं, मुझे लड़कियों की शॉपिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तुम यहाँ बोर हो रहे हो, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कह रहा था कि चची जान के साथ आ जाओ भाई। मैं तो पहले एहतशाम के साथ आना चाहा था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जनाब आपको भेज दिया मेरे साथ। एज यूजुअल ऐसे शाम भाई टोपी करा देते हैं और मुझे भेज देते हैं। वैसे तो एक बात बताता हूँ, मुझे खुद की शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। हाँ तो भी मना किसने किया? जाओ, जो पसंद आ रहा है देख लो, ले लो। पैसे हैं तेरे पास? तो फिक्र नहीं कर, कजन है, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। चल मैं कुछ देखता हूँ, ठीक है? ओके। फोन उठाओ सलमान। फोन उठाओ, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे अपनी गलती की माफी मांगकर निम्मी और कासिम की सच्चाई बताना चाहता हूँ। बता दी। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? आप जानते हैं, अगर मेरी एक तरफ आप और आपकी हमदर्दी हो और दूसरी तरफ दहकती हुई आग, तो जानते हैं मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? मैं उस दहकती हुई आग में गिरना पसंद करूंगी, ना कि आपके ऊपर भरोसा करना। तुम्हें क्या लगता है सलमान, तुम ये सब करके छुप जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बात सुनो, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या किया जो तुम छुपा रही हो? नहीं बताना, मैंने बोल दिया ना। तुमने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से। क्या क्या करोगे तुम अगर नहीं बताओगी? हाँ अरे कुछ खाओगी? बनाऊं तुम्हारे लिए कुछ? अब नहीं नहीं, थैंक यू सो मच भाभी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे पहली बार आई हो ना, ठीक से खा रही हो ना, बात कर रही हो। अब भाभी पहली बार थोड़ी आई हूँ मैं।
ये तो मेरे सामने तो पहली दफा आई हो ना, जब से आई हो कुछ बात ही नहीं कर रही। नहीं नहीं भाभी, अब हम दोनों ही बात कर रहे थे। क्यों निम्मी? अच्छा, तो तुम दोनों इतनी आहिस्ता बातें करती हो कि किसी को आवाज भी नहीं आती? आवाज तो इनको घर की बेल की भी नहीं आ रही। अरे बेचारा कब से बाहर खड़ा था। आप यहाँ? सलमान का है? वो कासिम को शॉपिंग कराने गए हैं। किरण, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। किरण को लेने आई हो बेटा? हाँ किरण, वो मंगनी मुबारक हो सितारा। थैंक यू। किरण चलो, सुहेब गाड़ी में वेट कर रहा है और फिर सना को भी ड्रॉप करना है। आ जाओ। तुम कितनी पागल हो? शादी का जोड़ा खरीदने के लिए तुम्हें अपने मंगेतर के साथ जाना चाहिए था ना। वो सलमान के साथ चला गया। तुम भी मेरी बच्ची को क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो निम्मी? मैं तो इससे कह रही थी कि जिसको पहन के दिखाना उसके साथ जाना, जोड़ा खरीदने, है ना? किरण चलो। वैसे आपका मंगेतर करता क्या है? काम? नहीं पता? ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि मुझसे मोहब्बत बहुत करता है। मेरी इज्जत करता है, मुझ पे एतबार करता है, और इन सब बस इतनी मालूमात काफी है, बाकी मैं खुद पता कर लूंगा। और हाँ, जैसे सलमान वापस आए उससे कहें कि आकर मुझसे मिले। ठीक है, अल्लाह। तो चलो मैं छोड़ता हूँ। सितारा, मंगनी मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, वाकई में। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए निम्मी। तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा, चाहने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान मिल गया। थैंक यू। चलो किरण। ये सालार वही है ना जिसने सितारा को वलीमे में इतना जलील किया था? हाँ। देखो, इसीलिए मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब चटबीन की और पटबीन की। अल्लाह भाई खाला, कोई मेरी चटपट नहीं है। ये तो शौकत साहब ने और जोहेब ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि शादी बहरहाल सादगी से ही होगी। चलो, शादी तो सादगी से ही होगी, लेकिन एक बात तो बताओ मुझे, हक महर में कासिम घर क्यों लिख के देगा भाई, ये तो बताओ। आप समझी नहीं भाई, वो इसलिए कि शौकत साहब है दूरअंदेश आदमी। उन्होंने ये कहा कि अगर कल को कासिम को अपने फैसले पर अफसोस होगा और वो सितारा को छोड़ दे तो वो हम पर आकर पड़ जाएगी। सितारा कम से कम अपना घर होगा तो वहां तो रहेगी। हम तो इसीलिए भाई उसको कतर भेजना चाह रहे थे कि वापसी का कोई खतरा ही ना हो। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को कासिम की नियत पर एतबार ही नहीं रहा? भाई सुरैया, बेअतबारी की बात नहीं है, लेकिन खुद सोचो, कभी ना कभी अकल तो उसको भी आनी है ना। तो फिर कैसी बातें कर रही हो? अरे फिर हम बड़े हैं ना, बैठे हैं, और आखिर को बड़े होते किस लिए हैं भाई? हाँ, छोटों की गलतियां सुधारने के लिए। क्यों? ठीक कहा ना? बिल्कुल भाई। अब आप लोग जो भी कह लें,
मेरा काम था उनका पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना, सो मैंने पहुंचा दिया। चलो ठीक है, तो फिर हमारा भी पैगाम उनको पहुंचा दो। फिर सुने ना भाई, हम ऐसा करते हैं कि कासिम से मशवरा कर लेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सही है, ऐसे ही ठीक होगा जैसे अकेला शादी की शॉपिंग करके ठीक कर रहा है ना? सुरैया, ये कबाब बड़े के हैं छोटे के? खा लो, तुम तो कुछ भी खा पी जाती हो, खा लो। हैं बताओ ना। अरे वो है अपना बीफ के। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा परहेज है बीफ का, ये खा लेती हूँ। तुमने जो अपना काम करना था कर लिया ना, अब छोड़ दो। छोड़ दो? नहीं भाई, मैं इस बार कुछ भी अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। सालार, तुम वहां अपोलोजाइज करने गए थे, पर सलमान की तरफ भी गए। अब अगर बात नहीं बन रही तो उसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है ना? मेरी गलती? अरे गलत तो मेरे साथ हुआ यार। ना क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? भाई देखो, आई कंप्लीटली एग्री कि मैंने उससे सच छुपाया, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा था ये करने को। भाई दे यूज मी जुनेद, और ऊपर से सलमान ने सितारे के बारे में इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में फीड की कि वैसे कसम से यार, इस बात पे तो 2 पंचेस मारने चाहिए था तुम्हें उसे। अरे गया तो मैं यही करने था, लेकिन क्या? लेकिन पहले उस पागल का दिमाग ठीक करना है जो मेरी नफरत में आग में कूदने को तैयार है। क्या मतलब? क्या करने वाले हो तुम? अरे नहीं मेरी जान, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो करना है ना वो तुम करोगे। क्या? देखो, वो एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है। तो ये कि पाकिस्तान में उस कंपनी की प्रोडक्शन बंद भी तो हो सकती है। See, I didn't get that. यस, बस थोड़ी देर में तुम्हें उसकी सारी डिटेल्स व्हाट्सएप हो जाएंगी, लेकिन तुमने ये काम करना है, ओके?